नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। कटिहार अंचल कार्यालय में केवाला और मोटेशन के नाम पर चल रहा फर्जीवाड़े का बड़ा रैकेट। कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिसमें फर्जी तरह से कर्मी और अधिकारी की मिलीभगत से केवाला और मोटेशन करवा लेने की बात साफ हो जाती है। बड़ी बात यह है कि अंचल अधिकारी भी अब सफेद कागज के इस काला खेल में कुछ कर्मियों के कार्यशैली पर शक जाहिर करते हुए ऐसे तमाम मामलों पर जांच कर वरीय पदाधिकारी तक उन लोगों के बारे में रिपोर्ट करने की बात कह रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध के पीछे जमीनी विवाद एक बड़ी वजह है। यह न सिर्फ बढ़ती अपराध की वजह है बल्कि न्यायालय में भी सबसे अधिक जमीनी विवाद से जुड़े मामले ही लंबित हैं। दरअसल जमीन से जुड़े विवाद के जड़ को अगर टटोला जाए तो इसके पीछे अंचल कार्यालय के कार्यशैली एक बड़ी वजह लगता है। कटिहार से ऐसे ही एक मामला सामने आया है जहां एक नहीं बल्कि आधा दर्जन से अधिक ऐसे मामले से जुड़े दस्तावेज सामने आने के बाद अंचल कार्यालय के कर्मियों और अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी तरह से केवाला और मोटेशन करवा लिया गया है या करवाने का प्रयास प्रमाणित होने लगा है। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें लोग सामने आकर कह रहे हैं कि 2 साल से वह अपने सही दस्तावेज लेकर चक्कर काट रहे हैं, मगर भू माफियों के साथ कर्मी और अधिकारियों की गठजोड़ उनके सही दस्तावेज को गलत साबित करने के लिए उतारू हैं। यह खेल कैसे खेला जा रहा है, इस पर भी हम लोगों ने जानकर लोगों से अंचल कार्यालय की पूरी तरीके को भी समझने का प्रयास किया। जो बात सामने आई उसमें यह साफ हो जाता है कि बिना इस कार्यालय के अधिकारी और कर्मियों की मिलीभगत से इतने बड़े स्तर पर केवाला और मोटेशन में फर्जीवाड़े का खेल नहीं हो सकता है। ये क्या हम पिछले 6 महीना से आ रहे हैं, हमको बोला गया प्री मार्जिन करने के लिए सीओ साहब, तो प्री मार्जिन करवाए 4 महीना हो गया, 4 महीना से रिपोर्ट नहीं आ रहा था। तो शमशाद जी है यहाँ के कर्मचारी, वो हमको डेली परेशान कर रहे हैं, आज आइए कल आइए परसों आइए ऐसे करके, और बोलने पे उसका व्यवहार दुर्व्यवहार हो रहा है। तो सीओ साहब को जब हम कंप्लेन किए तो अपने से सीओ साहब देख रहे थे, तो फिर जाके हल्का कचहरी का जो माननीय क्या नाम उसका माननीय मनी घोष जो जी है, वो क्या किए हैं, दुबली मतलब केवाला वाला करवा के फर्जी जो था मोटेशन करवा दिए हैं, और इसका जो ज़मीन है घट गया 1.5 कट्ठा, और उसी के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। तो अभी सीओ साहब बोले हैं कि हमको एप्लीकेशन देने के लिए, जब एप्लीकेशन देंगे तो वो मोटेशन टूटेगा और सुधार हो जाएगा। कौन कर रहा है ये सीआई, कैसे होता है ये आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता ये कैसे होता है, वो जो ज़मीन का काम करता है वही जानेंगे। इसमें जो होता है कहीं ना कहीं समाज का हम लोग का बहुत क्षति हो रहा है। मतलब आए दिन ये घटना आता है सामने कि इतना घट गया, ये हो गया, और हम लोग दौड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरा नाम नीलम कुमारी है, महिला मोर्चा जिला कटिहार जिला अंतर्गत बहुत सारे ज़मीनों का जमाबंदी में बहुत हेरा फेरी कर्मचारी के द्वारा किया गया है। यहाँ तक कि जमाबंदी का पन्ना भी बहुत पूर्व में पूर्णिया से मंगा करके लगा करके और दूसरे आदमी के नाम पर कर्मचारी डायरेक्ट उसका मोटेशन कर दिए हुए हैं। यहाँ तक कि सीओ के द्वारा बहुत सारा मोटेशन को अस्वीकृत कर दिया गया है, लेकिन कर्मचारी उसको स्वीकृत भी कर दिए हैं, उसको जमाबंदी उसके नाम से कर दिए हैं। तो जमाबंदी में बड़े पैमाने पर जब तक हेरा फेरी होता रहेगा तब तक ले ब्रोकर द्वारा यहाँ ज़मीन का ये जो रजिस्ट्री है या अन्य काम जो भी है वो गड़बड़ियाँ होती रहेगी। ये पैसा का ये खेल चलता है, कहाँ तक पैसा पहुँचता है, क्या होता है इसमें? इसमें है कि एक ही ज़मीन को माने कि कई बार बिक्री हो रहा है। जमाबंदी किसी के नाम से बेच देने वाला कोई और है, खाते जमाबंदी दखलकार कोई और है, कर्मचारी स्पॉट पर जाकर के ज़मीन का इंक्वायरी नहीं करते हैं, जमाबंदी का सही से मिलानी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि न्यायालय में सिविल कोर्ट में बहुत सारा मामला जो चल रहा है बरसों से हाई कोर्ट में चल रहा है, वैसे ज़मीन का भी केवाला हो रहा है, मोटेशन हो रहा है। तो जो नियम के विरुद्ध अगर सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है उसका मोटेशन होना नियमता वो गलत है। और बड़ी बात यह है कि हमारे तफ्तीश पर अंचल अधिकारी खुद मोहर लगा रहे हैं। वह भी जानते हैं कि उनके सामने भी ऐसे कई दस्तावेज आया है जिसको वह निरस्त करते हुए इस पर जांच करने का आदेश जारी किया है। दबे जुबान से वह यह भी मानते दिखे कि निश्चित तौर पर इसी कार्यालय के कुछ कर्मियों और अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसे केवाला या मोटेशन का काम हुआ है। जांच रिपोर्ट आने के बाद उन कर्मियों या अधिकारियों के बारे में वरीय अधिकारी को रिपोर्ट सौंपने की बात अब अंचल अधिकारी कह रहे हैं।
जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज के मामले में केवाला और मोटेशन अति महत्वपूर्ण है, मगर अगर सरकारी बाबू नजराने के नाम पर सही को गलत और गलत को सही कर रहे हैं, इस तरह से भूमाफियों के एजेंट बनकर काम करने लगे, तो बिहार में सबसे बड़े अपराध के जड़ कहे जाने वाले जमीनी विवाद पर कैसे अंकुश लगेगा। मेरे संज्ञान में आया है, जो कर्मचारी फॉरवर्ड करते हैं गलत या उसका बिना जांच किए हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके बारे में उनसे स्पष्टीकरण पूछते हैं। इसकी सूचना हम अपने वरीय पदाधिकारी को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए देते हैं। और जो संज्ञान में आते कर्मचारी से भी पूछते हैं कि आखिर बिना सम्यक जांच किए, बिना स्थल का मिलान किए किस प्रकार प्रतिवेदित किया जाता है। अभी तो आज ही 5 मामले आए हैं कि कोई फर्जी केवाला पर किसी दूसरे का, बात संख्या 4878 है। इसमें हम इसको निकाल के देखते हैं कि कर्मचारी ने क्या लिखा, अंचल निरीक्षक ने क्या लिखा। जो इस प्रक्रम में दोषी होंगे उस पर कार्रवाई के लिए मेरे स्तर से अनुशंसा होगी। सर, एक तरफ जमीनी विवाद बढ़ रहा है, इस तरह का जो स्थिति होता है इसके लिए कितना और कठिन हो जाता है स्थिति। हम तो स्वयं विजिल रहते हैं, कर्मचारी को भी सख्त हिदायत दे रखे हैं कि फर्जी केवाला, जो बहुत पुराना केवाला, उस पर पूरा सम्यक रूप से जांच लें, किसका दखल है नहीं है, पिछले लोग मर गए तो वो सारे चीज़ों वस्तु स्थिति को भली भांति स्थल पर जाके जांच लें, अभिलेख जांच लें, तभी प्रस्तुत करें उनके पक्ष में प्रस्ताव। अगर नहीं करेंगे, अगर दोषी पाए जाएंगे तो उन पर जो है नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई होगी। क्या लगता है प्रथम दृष्टया में कहीं ना चूक हुआ है जो सीआई? नहीं, ये कर्मचारी जो है वो हैं, 1-2 शिकायत मिली है, उसकी भी हम पूरा जांच कर रहे हैं। वो कर्मचारी के ऊपर जो दंडात्मक कार्रवाई होगी वो करने के लिए हम अपने जिले के वरीय पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।